बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, बहुत सारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, अहबाब हैं, वो मैसेज आ रहे हैं मुझे कमेंट्स के अंदर भी, कुछ व्हाट्सएप के अंदर भी, कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली सीखना चाहती हैं। और कह लें कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इस तरह के ख़ास इंस्टीट्यूट नहीं बने हुए यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिखाई जाती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी भी मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर सकूँगा आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपर्ट बना सकूँ। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैंने एक बाकायदा एक सीरीज़ बनाना शुरू करने लगा हूँ। उसके अंदर मुकम्मल आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी। उसके अंदर आप वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताया जाएंगे, या भी आप कोई प्लेटिंग कर रहे हैं, प्लेटिंग के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, उस हवाले से मैंने ना कि ये भी एक वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर जो भी जो अहबाब हैं, दोस्त भाई हैं, वो उसके अंदर आना चाहते हैं, तो मुझे काइंडली अपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप कौन सी प्लेटिंग सीखना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं एनालाइज करूँगा कि ज़्यादा कमेंट्स जो आप लोगों ने जिस प्लेटिंग पे किया होगा उसको फोकस पे स्टार्ट पे रखेंगे। वैसे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो नॉर्मली प्लेटिंग से आपकी टाइप्स होती हैं जितनी भी हैं, इसमें निकल है, क्रोम है, आपकी जिंक है, गैल्वेनाइजिंग भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारी आ जाती है जी क्रोम निकल भी आ जाती है, ब्रास प्लेटिंग होती है, कॉपर प्लेटिंग होती है, एनोडाइजिंग होती है। ठीक, एंड भी एक होती है प्लास्टिक के अंदर हम क्रोम प्लेट करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इनके केमिकल सॉल्यूशंस किस तरह बनाए जाते हैं, केमिकल कहाँ से हमने परचेज़ करने होते हैं, फिर उनको केमिकल को बनाने के बाद फर्दर इसके ऊपर कौन कौन से हमने मतलब प्रोसेस करने होते हैं, इसको मेंटेन किस तरह करना है, करंट कौन सा इसमें देना है, फिर हमने जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एरिया है वो किस तरह एरिया डिज़ाइन करना है, टैंक्स कैसे बनाने हैं, इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी हजरात इसके अंदर आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट्स में आपने अपनी लाजमी राय देनी है, बताना है। सजेशन भी अगर हैं वो भी आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। इस वीडियो से मुकम्मल देखें, उसके बाद जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं जो कुछ स्किप हो गई हैं, तो वो आप अपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं। जो एक्सपर्ट्स हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, काइंडली वो भी इसके अंदर अपनी राय लाजमी दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं भी सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको भी इसके साथ साथ अपना जो भी नॉलेज आपसे शेयर करूँगा और आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह और अच्छी लर्निंग करेंगे। तो मुकम्मल एक ट्रेनिंग सेशन हमारा होगा इंशाल्लाह। उसके अंदर मुकम्मल जो आपका प्रोसेस इस तरह मैं बताऊँगा। उसके बाद आप अपना आराम से अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने छोटे सेटअप से बड़े सेटअप की तरफ जा सकते हैं, या अपने नया सेटअप स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना ये आपको बार बार कमेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ, जब कमेंट्स आप लोग करेंगे एक 15-20 दिन या महीने के बाद, फिर इसका मैं देखूंगा डाटा। उसके बाद जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए होंगे ना, उस बेस पे फिर मैं वो चीज़ें नोट डाउन करूँगा। जो सजेशंस होंगी, जो भी आपने बताया होगा कि हम ये भी सीखना चाहते हैं, फिर लिस्ट डाउन करके प्रॉपरली इसके ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिकली आपको सिखाना है, सबसे पहले जो हम आपको पता है, जो प्लेटिंग कर रहे हैं लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। प्लेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है, वर्क पीस प्रिपरेशन। हमारा जो वर्क पीस होता है ना, जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी होती है, उसकी हमने तैयारी करनी होती है। क्योंकि आपने देखा कोई भी मेटल है, उसको कुछ टाइम के बाद रस्ट लग जाता है, या वो डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है, या उसकी सरफेस जो होती है अनइवन होती है। ठीक है, तो प्लेटिंग के लिए हमने उसके ऊपर रस्ट है, रस्ट को ख़त्म करना है। अगर अनइवन है, मतलब खुरदरापन आता है ना चीज़ के ऊपर, खुरदरापन है, उसको हमने फिनिश करना है, फाइन करना है, बिल्कुल उसकी सफाई करनी है, मुलायम करना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिशिंग प्रोसेस। उसके अंदर डिफरेंट हम पॉलिशिंग प्रोसेस करते हैं। मतलब आपका जो वर्क पीस है उसके ऊपर से जंग वगैरह को उतारने के लिए वायर ब्रश से भी हम कर लेते हैं। फिर रेगमाल जो उसको हम कहते हैं, सैंड पेपर कहते हैं, एमरी पेपर कहते हैं, वो होते हैं, वो हाथ से भी इस्तेमाल होते हैं, मगर हम इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें बफिंग मशीनें होती हैं जिसके ऊपर हम जो आपका होता है ना लेदर व्हील, उसके ऊपर एमरी पेपर लगा के भी बना लेते हैं। इसको सान कहते हैं हम। ठीक है ना, जो जो कारीगर उसको सान बोलते हैं, सान तैयार भी कर लेते हैं। अब ये होगा कि हमारे पास बने बनाए बेल्ट आपको मिल जाते हैं मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ों के। तो आपने बेल्ट लेना है, बेल्ट के ऊपर नंबर होता है। ठीक है, मैं फर्दर वीडियो के अंदर बताऊंगा किस नंबर का बेल्ट किस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी हमने प्रोसेस करना है, अगर कटिंग करनी है तो कटिंग के हवाले से हम उसका बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के ऊपर मशीन के बाद हमने वर्क पीस के ऊपर अप्लाई करना है, और उसके ऊपर से मतलब वर्क पीस उसके ऊपर मशीन के ऊपर लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे वर्क पीस पे जो भी रस्ट वगैरह होगा वो उतर जाएगा, वर्क पीस की एक चमक आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, और तैयार हो जाएगा। उसके अंदर अगर वो डेंट स्क्रैच वो भी आपके
ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिशिंग। इस तरह बफिंग प्रोसेस होता है, जो बफिंग प्रोसेस होता है ना, ये आफ्टर प्लेटिंग करने के बाद किया जाता है। जब आप प्लेटिंग कर लेते हैं ना, प्लेटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ खराबियाँ आ जाती है, इसको फिर ठीक बफ वगैरह आ जाती है, इसके ऊपर मतलब उसके ऊपर डलनेस आ जाती है, पीस जो आपका ना चमक कम होती है, चमक ज़्यादा लेके आने के लिए फिर इसको बफ करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा सीडीज़ या डीवीडीज़ होती थी ना, उसके ऊपर बफ लगाया जाता था ना, कपड़े का एक होता है व्हील, लट्ठे का भी कहते हैं, कॉटन का भी इसका होता है। उसको हम फिर जाप की तैयारी किस तरह करते हैं, फिर उसके बाद हमने प्लेटिंग से पहले जो आपका एक वर्क पीस होता है ना, उसकी तैयारी करनी है। इसको कभी हम एसिड के अंदर डिप करते हैं, कभी उसको हम डिग्रीजिंग करते हैं, मतलब सॉफ्ट क्लीनिंग जिसमें सर्फ वगैरह होते हैं ना, उससे अच्छी तरह उसको धुलाई करते हैं ताकि उसके अंदर चिकनाहट वगैरह ग्रीस वगैरह उतर जाए। उसके बाद हमने प्लेटिंग की जानी। फिर आ जाता है कि प्लेटिंग में कौन कौन से आपके जो केमिकल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। हर प्लेटिंग के लिए ना केमिकल जो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। जो भी आपकी प्लेटिंग होगी, इस प्लेटिंग के अंदर कौन सा केमिकल है, वो केमिकल आपको दिखाया भी जाएगा। केमिकल को सोल्यूशन बनाने का तरीका भी बताया जाएगा ना। उसके बाद जो प्लेटिंग प्रोसेस मुकम्मल आपको दिखाया जाएगा, उसके अंदर उसको करंट सेटिंग किस तरह आपने करनी है, कितने एम्पेयर देने होते हैं, कितना टाइम देना होता है, डेंसिटी की वगैरह, डेंसिटी कहते हैं उसकी, जो आपका महलूल होता है ना, वो आपका जो केमिकल आपने बनाया लिक्विड वगैरह होता है ना, वो कितना गाढ़ा है या पतला है, उसको हम चेक करने के लिए डेंसिटी या डिग्री भी कहते हैं। फिर पीएच होती है इसकी, पीएच के अंदर ये करते हैं कि वो तेज़ाब इसके अंदर ज़्यादा है, ये एसिड आपका बेस आपका महलूल ज़्यादा है या न्यूट्रल है, इस हवाले से, ठीक है। ये चीज़ें हमने सीखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब वीडियोस बनाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद प्लेटिंग कितनी किस्म की होती है, मतलब प्लेटिंग की तो बहुत सारी किस्म हैं, जो मेन हाँ इंशाल्लाह वो आपको सारी यहाँ पे उसकी डेमोस्ट्रेशन, मतलब उसको आपको मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो कुछ दोस्त कमेंट्स करते थे मैं इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं बोल जाता हूँ उसको तो रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए बार बार मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ। रिपीट का मतलब मैं बार बार इसको बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ को दो दफ़ा बोल देता हूँ। फिर जो आपका मेटल होता है ना, मेटल कहते हैं जो पीस है हमारा, जो लोहे का पीस है, जो भी पुर्जा है जिसके ऊपर हमने ना प्लेटिंग करनी है। अब उस पर हमने पता होगा कि किस आपके मटेरियल के ऊपर कौन सी हमने प्लेटिंग करनी है। जिस तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के वहाँ ऊपर हम क्या करते हैं जी, एनोडाइजिंग कर लेते हैं, ठीक है। स्टील है, इसके ऊपर हम निकल प्लेटिंग भी कर सकते हैं, कॉपर प्लेटिंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो आपके मटेरियल्स होते हैं ना, उस पर मुख्तलिफ प्लेटिंग हो सकती है। तो कौन सी मटेरियल पे कौन सी प्लेटिंग सूट करती है वो बताया जाएगा आपको। अच्छा, प्लेटिंग के अंदर कौन सा करंट इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर एसी करंट तो इस्तेमाल नहीं करते, हम डीसी करंट करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा हम आला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन सी मशीन इस्तेमाल करेंगे। फिर जब हम प्लेटिंग करते हैं ना, प्लेटिंग के लिए आपको बाथ टैंक, मतलब जिसके अंदर हमने टब वगैरह के अंदर प्लेटिंग करनी होती है, वो बनाने का क्या तरीकाकार होता है कमर्शियल लेवल पे। छोटे घर में बनाने के लिए तो हम नॉर्मल जो बास्केट्स, जो बाल्टियाँ होती है उसके अंदर भी कर सकते हैं, मगर जब हम बड़े पैमाने पे करते हैं तो वहाँ पे हमें फिर बाथ टैंक उसको कहा जाता है, वो बनाने पड़ते हैं स्पेशली, ठीक है। तो किस तरह वो बनाए जा सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, फिर ना आप जब हम किस चीज़ की प्लेटिंग करते हैं ना, प्लेटिंग करने के अंदर हमारा जो वर्क पीस होता है ना, उसका एरिया होता है, उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, उसकी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी हमने ना इसकी पहले कैलकुलेशन करनी, इसको जमा माइनस करना होता है, इसका एरिया निकालना होता है। एरिया जब निकाल लेते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि इतने एरिया के लिए इतना करंट दिया जाता है। उसकी कैलकुलेशन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने अपने जो पीस होता है ना, उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, हमें पता किस तरह चलेगा कि किस जो वर्क पीस को कितना करंट हमने देना है या कितना टाइम हमने इसको देना है। फिर मैंने बताया था कि आपको जो बफिंग मशीन होती है ना, पॉलिशिंग मशीन होती है, जिस पे बेल्ट हम लगाते हैं, समटाइम जो हमने नई साल लगाते हैं या लेदर व्हील लगाते हैं, तो उसके ऊपर जब बेल्ट चलाते हैं, बेल्ट बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसकी सेटिंग की जाती है, उसको ड्रेसिंग कहते हैं। मतलब उसकी पहले हमने ना सेटिंग करनी होती है, जो आपका व्हील जो घूम रहा होता है ना, उसकी अलाइनमेंट, मतलब उसकी हमने सीधा करना पहले, सही जो पंजाबी में कहते हैं ना जी, आप अलाइनमेंट सीधी करनी है। तो वो सीधी करने के बाद हम बेल्ट लगाते हैं, फिर उसको बाद हम उसके ऊपर वर्क पीस अपना लगा के काम करते हैं। फिर एक होता है केमिकल की टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब ये होता है कि हम आप जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सोलूशन, जब हम सोलूशन इस्तेमाल करते हैं, करने के बाद उसके अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं, तो केमिकल की मकदार कम हो जाती है। उस मकदार कितनी कम हुई है चेक करने के लिए हम फिर एक ना
लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसके अंदर कुछ केमिकल डाल के उसका तजिया करते हैं, मतलब उसको हम पता करते हैं कि इसके अंदर कितना हमें और केमिकल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो केमिकल हम टाइट्रेशन के ज़रिए डाल दें। इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी आपको मैं सिखाऊंगा। फिर प्लास्टिक प्लेटिंग, अच्छा बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आपने गाड़ियों का मोनोग्राम देखे होंगे, वो प्लास्टिक होती है, उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग हुई हुई होती है। मतलब प्लास्टिक के ऊपर प्लेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर सिखाई जाएंगी। फिर जो रेक्टिफायर होता है ना, जो एसी करंट को डीसी करंट में आपको तब्दील कर देता है ना, वो उसकी सेटिंग किस तरह करते हैं वो भी आपको बताई जाएगी। फिर कोई भी वर्क पीस है जिसके ऊपर आपने प्लेटिंग करनी है, हर प्लेटिंग के लिए मुख्तलिफ टाइम आपका होता है कि कितना टाइम आपने इसको देना है, उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल इसमें बता दें जाएंगे। फिर जो भी हमने प्लेटिंग करनी है ना, कुछ प्लेटिंग ऐसी होती हैं जो ठंडे केमिकल के ज़रिए की जाती है, कुछ प्लेटिंग ऐसी होती है जिसके अंदर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वो आपको बताया जाएगा कि जी प्लेटिंग के लिए आपका किस प्लेटिंग के लिए कितना टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है और किस तरीके से करना है। अच्छा, फिर हमने जो प्लेटिंग, अब हमारा जो केमिकल बना लेते हैं, कुछ टाइम के बाद आपके केमिकल जो ख़राब हो जाते हैं उसको हमने ज़ाया किस तरह करना है। आम हमने नॉर्मल गटर में नहीं फेंकना, नहर में नहीं फेंकना, इसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि हमने आपका जो माहौल है, एनवायरनमेंट है ना हमारा, इसको भी हमने ख़राब नहीं होना, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब जहरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। मतलब इसके अंदर एसिड तेज़ाब भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। इस हवाले से इसका मैं आपने बताऊँगा कि किस तरह आपने इनको ज़ाया करना होता है। फिर जब हमने प्लेटिंग प्रोसेस करना है ना, इसके दौरान आपको सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका और जो भी वर्कर्स है वहाँ पे उनका नुकसान हो सकता है। तो सेफ्टी का आपने लाजमी ख्याल रखना है, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा, एक सेशन मुकम्मल होगा सेफ्टी के हवाले से आपका। अच्छा, फिर प्लेटिंग के बाद जब वर्क पीस के ऊपर बफ आती है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, और इसके साथ प्लेटिंग हर, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं ना, हर काम के अंदर उसकी खराबियां लाजमी आती हैं। प्लेटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ खराबियां आती हैं, और ख़राबियों को किस तरह ख़त्म करना मैं बताऊंगा कि हर जो आपके डिफेक्ट है, ख़राबी है, वो किस वजह से आती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। Please support me with subscribe my YouTube channel, also like and share my video. ये जो वो बातें थी जो मैं मुझे आपको बताई, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम प्रोसेस करते हैं ना, प्रोसेस के दौरान वो याद आती हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको साथ साथ मैं बताऊंगा। मगर आप लोगों ने अब जो मैंने पीछे चीज़ें बताई उनको आपने देख लिया है, नोट कर लें। उसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या कोई प्लेटिंग की किस्म है जो आप सीखना चाहती हैं, आपने कमेंट में मुझे बताना है। वो चीज़ के बारे में आप लाजमी मुझे बताएं, ताकि वो जो आपके सवालात होंगे, जो आप कमेंट्स करेंगे, उसकी एनालिसिस करूँगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रॉपरली इसके ऊपर एक वर्किंग स्टार्ट कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके अंदर फिर आपको फर्स्ट लेक्चर होगा, तो उसके अंदर मुकम्मल फिर हम इसको, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने उर्दू में टाइपिंग की है, उर्दू में ही आपको बताऊँ, इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करूँगा ना, तो मैं वीडियोज़ के अंदर ना बोलने के अंदर, ताकि जितने भी वो दोस्त हैं जो मतलब अभी कम पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी इस जो हमारा एक कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मुकम्मल एक मैं बुक साथ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर पूरी उर्दू के अंदर, वो इंशाल्लाह बुक भी फिर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उस पर कुछ चार्जेस होंगे वो देखता हूँ, क्योंकि अभी मैंने प्रिंटिंग वगैरह करवानी है, उस हवाले से वो बुक फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगी। आप घर बैठे अपने बुक से अब मतलब उसके आप रहनुमाई ले सकते हैं, साथ साथ आप अपनी प्लेटिंग के अंदर आपको मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट्स लाजमी करना है जो भी आप प्लेटिंग सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, और आप अपनी राय लाजमी दें। जो भी आपकी राय होगी इंशाल्लाह उसको हम अहम समझेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो भी हुआ हम इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करके उसका आपको सलूशन ज़रूर बना के देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।